बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। जनाब, मैं आज मेरी तरफ से तमाम कबूतर परवरात को अस्सलाम वालेकुम। ले जी, मैं आज कसूर में आया हुआ हूँ। ले जी, मैं आप जिस शख्सियत के पास सीनियर तरीन शख्सियत है, ये कबूतर परवरी के मैदान की सीनियर तरीन शख्सियत है। अच्छा, पिछले कुछ वीलॉग्स मैंने आपको बताया हुआ है कि मलक जफर ऑफ कसूर, उनसे लाला यूसुफ ने एक कबूतर लिया था, कलसिरा कलदुम्बा, चाचा उधार लिया था चाचा शीदा टैडी से। टैडी का वो था, यानी उनसे मनसूब हो गया हुआ है। टैडी ठीक है, हम वही लेने देते हैं, उनसे मनसूब हो गया, वो लिया था। और मलक साहब को वो 1000 रुपया, जबकि 1000 में 5 मरले जगह आती थी, देते थे, लेकिन मलक साहब ने पैसे नहीं लिए। लाला जी, आप मेरे घर आए हैं तो आप ना ऐसा करें, ये ले जाएं, 6 महीने साल रखें, जो इस बच्चे लेने हैं इनसे ले लें, जो नस्ल बनाए, फिर मुझे कबूतर वापस कर दी। किसी और को नहीं देना, किसी और को नहीं देना। ये है वो मलक जफर साहब। जनाब, मारे कसूर की शान है, मारे कसूर की आन है। आज भी इनका तजर्बा बहुत बोलता है। मैं जब इनके कबूतरों का आपको शौक कराऊंगा ना, तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। जनाब, इतने अच्छे नस्ली कबूतर ज्यादा नहीं है, देख लें, हमारे पीछे हैं, लेकिन कमाल के प्योर कबूतर हैं। ये प्योर कबूतर कमाल के हैं। लेकिन अब मलक साहब से मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूं कि मलक साहब जो है ना, ये आज से 40-50 साल पीछे चले हैं। इनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, 70 साल तकरीबन है। तो वहां पे ना एक बैठक होती थी मेन कसूर में, जो कबूतरबाजी का हेड ऑफिस होता था ना, वो होता था जुतियां वाली मंडी। यहाँ बिल्कुल करीब है, बिल्कुल साथ है। वहां पे सारे उस्ताद इस्लाम लोटा होते थे, उसके बाद बाबा खुशी होता था, इस तरह और भी बिल्लू होता था, उस्ताद बिल्लू। इस तरह वहां पे रात को रौनक लगती होती थी, शाम को, रात के बाद नहीं, शाम के बाद, शाम तक बड़ी रौनक लगी। वहां पे ही मलक साहब ने एक बैठक बनाई थी, वहां पे सारे कबूतरबाज आते थे। चाचा शीदे टैडी के पास जितना वक्त इनका करीबी गुजरा है, मेरा भी उतना नहीं गुजरा। मैं कहता हूं कि मैं चाचा शीदा टैडी के बहुत करीब रहा हूं, लेकिन ये मलक साहब मुझसे भी ज्यादा उनके करीब रहे हैं। देखें, मुझसे भी ज्यादा करीब रहे हैं उनके। अच्छा जी, अब मैं मलक साहब से 2-4 सवाल करता हूं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए ये मैं कर रहा हूं जनाब। अच्छा मलक साहब, ये जब आप वहां पे बैठक थी जो, तो अच्छा, आपको कबूतरबाजी में कितना अरसा हो गया है? अगर आपकी 70 साल उम्र है, तो कबूतरबाजी में आपका कितना अरसा तकरीबन? उस मैट्रिक में पढ़ता था। मैट्रिक में मेरी 17-18 साल की उम्र थी। मलक साहब कह रहे हैं कि 17 साल बल्कि 16 साल उम्र थी मैट्रिक में। उस वक्त ना 5 साल का बच्चा स्कूल में जाता था, 10 साल बाद मैट्रिक। 15-16 साल उम्र थी जब मलक साहब को ये शौक पड़ा था। अच्छा मलक साहब, कैसे शौक पड़ा था आपको? बस मुझे मेरे एक मासी के लड़के ने कबूतर रखे हुए थे। खाला का इनका जो लड़का था ना, बेटा था, उसने कबूतर रखे हुए थे। मैं उसकी छत पे चला जाता था शौक करने के लिए, देखने के लिए। तो वहां से मुझे शौक पड़ा। वहां से मलक साहब कहते हैं मुझे शौक पड़ा, और फिर ये शौक शदीद होता गया। देखिए, जुनून की हद तक फिर शौक गया, ये जुनून की हद तक। ठीक है जी मलक साहब, इतना मुझे पता है कि मेरा मलक साहब का तल्लक 40-45 साल का है। ठीक है जी, बचपन का ही तल्लक है हमारा। मैंने मलक साहब ज्यादा कबूतर नहीं रखते थे, लेकिन जितने भी कबूतर हमेशा ही रखे हैं ना, मलक साहब ने कमाल के रखे हैं, कमाल के। सिर्फ उड़ाने का शौक भी यहाँ पे करते रहे, इसी चीज पे करते रहे जी, बैरक पे वहां पर उड़ाने का। और जोड़े यहाँ पे रखे हैं मलक साहब ने, और ये 5 जोड़े के अलावा जोड़ा नहीं रखते थे। ये मैं आपको, अगर कोई जोड़ा मंदार मादी रखा भी है ना, तो पहले टेस्ट किया है उसे पहले टेस्ट किया है, फिर उसके बाद उसे रखा है। ये मलक साहब की हमेशा खूबी रही है, हमेशा ही। क्योंकि मलक साहब जिस दौर के ना, ज्यादा कबूतर रखने का शौक ही नहीं था। 5, 7, 8, 10 जोड़े, 12 जोड़े रख लिए तो उड़ी में अगर बच्चे वगैरह होते थे, दोस्तों को दे देते थे। पहले पैसे पूसे को नहीं बांटते थे, पैसे नहीं देते, दोस्तों को दे देते थे। देखिए, 1000 की 5 मरले जगह आती थी, जब मलक साहब ने फ्री लाला यूसुफ को कबूतर दे दिया था। इंसानियत नवाज है मलक साहब, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा मलक साहब, अब मैं ना ज्यादा लंबी बात नहीं करता, चलिए आपका चाचा शीदे टैडी के बारे में क्या ख्याल है, और आप उनके शौक से उनके मुतासर हुए, या आपका शौक ने उनको मुतासर किया? देखो जी, ये बादियाँ तो उड़ाते थे वो शबाग रोड की छत पे, तो ये मेरी बैठक पे आते थे। मैंने कबूतर रखे हुए थे,
और मेरी बैठ पे एक इनका दोस्त था बिल्ला जैकी। बिल्ला जैकी उनका दोस्त, जरा का आवाज ऊंची ये रखिए। दोनों मेरी छत पे आते थे। इनको ताश का शौक था, ठीक हो गया। ताश खेलते थे, मेरे दोस्त और भी थे, वो ताश खेलते थे। तो मैंने वहाँ छत पे ऊपर कबूतर रखे हुए थे। मेरे कबूतर वहाँ मोती वाले बहुत मशहूर थे। मोतियों वाले कबूतर, ये जोड़ा था एक मोतियों वाला, मकसम का रंग क्या था? उनका जौनसिरा था, उनके परों में जौनसिरा का मतलब सियालकोटी जौनसिरे नहीं होते, ये हमारे होते हैं फिक्के कलसिरे, उसको जौनसिरे कहते हैं। सुर्ख आंख वाले, सुर्ख आंख वाली, तो उनके सुर्ख आंख वाली। उनके परों में काशनी बाल थे, मैं उसको लीका वाले बोलता था। काशनी पर उनमें हुआ करते थे, और मलक साहब कहते हैं मैं उनको लीकों वाले पर कहता था। तो वो मेरे पास बहुत अच्छे थे। यानी 5 जोड़ा मलक साहब का वो था। वो पास आंख लाल आंख थी, मतलब गूढ़ी लाल आंख थी, या उसमें स्टावट भी हुआ करती थी। सफेदी थी, सेट में रिंग थे लाल। सफेदी देखे, बूढ़ा रिंग था, गूढ़ा रिंग था ऊपर, लेकिन पूरा लाल होना बेकार कबूतर होता है। सफेदी और उसके ऊपर लाल रिंग, सुर्ख रिंग, गूढ़ा रिंग, बड़े खूबसूरत, मैंने देखे हुए हैं मलक साहब के, वो बड़े खूबसूरत कबूतर थे जो मेरे साहब ने डाकू बनाए हुए हैं। हाँ जी, उनमें से हैं, उनमें से मलक साहब से ना वहां गए ना मियां नज़ीर मरहूम जो ललियानी वाले हैं, उन्होंने डाकू पर मलक साहब कहते हैं कि मेरे उसी उन्हीं कबूतरों से बनाए थे। वो अयात उसाद याद की छत पर मैं कबूतर छोड़ता था बच्चे उड़ाने के लिए। उसाद याद चमरंग, वहां पे मलक साहब कहते हैं मैं बच्चे वो बाजियां उड़ाते थे ना, मलक साहब को उनके साथ बड़ा प्यार था, उनके बाद बच्चे उड़ाने के लिए भेजते थे। उनका सोना सलारा उड़ता था, एक किकर वाला कबूतर बहुत उड़ता था। मियां नज़ीर मियां रऊफ वो लेने के लिए वहां पहुंच गए। ठीक हो गया। वो याद साहब ने कहा यार मेरी तो बाजियां बलोचों के साथ मेरी बाजियां हैं, तो ये मैं नहीं दे सकता। एक पट्टी फिरती है, ये जफर की मेरे को 4-4 बजे तक उठती है। मैंने 2 बच्चे और मंगवाए इसके, तो पट्टी पट्टा। तो वो उन्होंने इसरार किया कि अगर अब तुम सोना सलारा हमें नहीं दे सकते तो ये पट्टी पट्टा मुझे दे दे, मोतियों वाला। वो मोतियों वाला पट्टी पट्टा ले गया। उनका ये बात याद रखना कि मलक जफर साहब को ये इसका पता ना लगे। अच्छा, इसको पता लगे जब हयात मरिया फोत होया तो मैं मियां रऊफ साहब मेरे उस्ताद हैं, मैंने उन्होंने मुझे उस्तादी दी हुई है। मैं मियां रऊफ साहब के पास बैठा था, उसने कहा मलक साहब तुहानू एक खुशखबरी दईए। मैं क्यों की खुशखबरी है? कहना टैडी का ਤੁਹਾਡੇ को बनवाए ने ਜਿਹੜੇ मियां नज़ीर साहब ने डाकू बनाए ने ना, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਲਗਾਇਆ ਸਾ ਯਾਦ ਮਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। अच्छा, सादा उन्होंने वादा थी, उस्ताद याद के साथ वादा था कि हम उन्हें नहीं बताएंगे, लेकिन वो वादा पाकर फिर उन्होंने मियां रऊफ जो कि मियां नज़ीर के छोटे भाई थे, दोनों फात पा गए, उन्होंने बताया, मलक साहब उनके शागिर्द है ना, तो उनको बताया कि वो तो पट्टी पट्टा वहां से हम लाए थे, उनसे हमने लाल आंखों वाला डाकू पर बनाया हुआ है। देखें जी कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है ये मलक साहब वो है। एक तरफ देखें डाकू पर बनता है, तो दूसरी तरफ देखें वही कबूतर है मलक साहब वाला जिससे लाले ने 5 कबूतर बनाए, जिनमें से एक कोने वाला था। कोने वाला मलक साहब के कबूतर का वो बेटा था जो मियां नज़ीर साहब लेके गए, और बाकी तो 4 मैं ले गए थे ना। वो जो कबूतर था ना कोने वाला, उससे मियां नज़ीर साहब ने टैडी कबूतर बनाए, और कोने वाले कबूतर का बाप जो है ना वो मलक साहब के घर का था। वो आपको बताते हैं मलक साहब ने कहां से लिया कैसे लिया, वो भी आपको अभी बताते हैं हम। देखिए वो था, ठीक है जी। ये सर बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, वो इनका कबूतर था, लाला जी को इन्होंने उधार दिया था। मलक साहब 1 साल बाद दिया, 2 साल बाद लाला जी ने वापस कब किया था? 5-6 बच्चे निकाल के ना 6 साल के बाद वापस किया। साल बाद, यानी 6 बच्चे उन्होंने उसके पले थे, 5-6 बच्चे थे। किसी ने मेरा माना था वो कबूतर अभी नहीं मिलना आपको। हाँ जी, साल गुजर गया था, 5-6 बच्चे, शायद अभी भी लाला यूसुफ इन्हें वापस ना करते, लेकिन किसी ने, मलक साहब ने नहीं मांगा उनको, किसी ने ये फौड़ उड़ा दी कि अब लाला यूसुफ ने मलक साहब आपको आपका कबूतर नहीं देना, क्योंकि उसका तो उन्होंने जोड़ा जो लगाया ना रिजल्ट ही बड़ा अच्छा बच्चों को आया है, वो आपको नहीं देना। ये बात जब लाला यूसुफ के कानों में पड़ी तो उन्होंने मलक साहब फिर आपको बुलाया या आपके पास आई? मेरे पास कबूतर लेके आए। कबूतर लेके घर से वो आगे, देखे इतने अच्छे इंसान थे वो भी, इनके पास घर आए, घर बुलाया इन्हें, बुला के फिर आपको वो कबूतर वापस कर दिया। वापस कर 1 साल के बाद वापस कर दिया। हालांकि मियां नज़ीर साहब ने उसे मना किया था, यार जफर ने कबूतर से को मांगया है नहीं तो तू क्यों वापस देता? मियां नज़ीर साहब कहते कि नाराज हुए लाला जी, और बच्चे रहने सन, जब मलक जफर ने मांगा ही नहीं तो आपने क्यों वापस किया? बहुत नाराज हुए थे उनसे। अच्छा, ये भी एक नुक्ते की बात है, देखें कमाल का कबूतर, नस्लें बनाने वाला कबूतर था वो जनाब, नस्लें बना, कलसिरा, कलदुम्बा, टैडी कबूतर था वो। देखें
ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं कहाँ से, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं आप पहले आपको बताता हूँ कि लाला यूसुफ को कबूतर वापस कर दिया। उसके बाद 35-40 साल बाद अब लाला जी फौत हुए हैं। मतलब कितने 3-4 साल हो गए ये, जब उन्होंने वहां पे आपको उनके घर के पास ही वहां पे आप बैठे हुए, तो उन्होंने कहा जी आप मेरे पास आए, मैं आपको जोड़े देना चाहता। 4-5 साल पहले मलक साहब, ये भी सुन लें आप, उस्ताद असगर के पास बैठे थे। हाँ, उस्ताद असगर, उनके लाला जी के कोड़ा के बाहर ना मोटरसाइकिल दुकान है, वहां पे मलक साहब कहते मैं बैठा हुआ था, तो वहां पे लाला यूसुफ आ गए और वहां पे बातें शुरू, वहां बैठते सारे कबूतर बात सुबह सुबह बैठते थे। अच्छा, मलक साहब, लाला यूसुफ ने क्या कहा आपसे? लाला यूसुफ ने क्या, मैं क्या, लाला यूसुफ कहता मेरी बांह फड़ी ते कहता आओ चलिए कार। मैं क्या, लाला यूसुफ ने मलक साहब के बाजू पकड़ा और उन्हें अपने घर ले गए। पहले मलक साहब से पूछा जी आपके पास जानवर कितने को रखे हुए हैं? उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तकरीबन थोड़े से हैं, मैं ज्यादा नहीं रखता, मैं क्रीम रखता हूँ। ये मलक साहब का, उनका ठीक है आपके पास क्रीम होगी, लेकिन आप मेरे साथ जरा चले। मलक साहब को नहीं पता कि वो किस मकसद के लिए ले जा रहे हैं, बाजू से पकड़ा और घर ले गए। अब ले जाकर उन्होंने मुझे चाय पिलाई और मिठाई खिलाई, और चाय पिलाई, मिठाई खिलाई, और ऊपर छत पे ले गए। छत पे ले गए। मैं क्या शौक करना, मैं नहीं मैं फैक्ट्री जाना है, मैं काम आया, मैं कि नहीं मलक साहब के मेरे को टाइम ही है ना, अगर शौक रहा 2-4 जानवर करा तो मैं जावा। ते उन्होंने अपने बेटे ने बुलाया या किसी दोस्त को बुलाया, अपने मोहब्बत ਨੂੰ एक डब्बा पकड़ के लिया, वो डब्बा फड़ के लिया। मैं पूछा लाला जी ए कबूतर किहड़ा फिरदा पिया? मैं फड़ के देखा, कहंदा टैडी तेरे कबूतरों चो। अच्छा, डब्बे पाता। फिर एक और मैं टैडी फड़िया, वो भी डब्बे पाता। ये जेडे टैडी है ना, सारे मलक साहब के कबूतरों चो बने हैं, उनके कबूतरों में से बने हुए थे। ये भी ਤੁਹਾਡੇ कबूतरों चो ये विच पाता। मैं कहा लाला जी काहदे पासे पांदे पे? मलक साहब तुम चुप करके बैठो, कोई मसला कोई नहीं है। हां, उन्होंने कहा, मैंने पूछा मलक साहब ये तुम डब्बे में डाल रहे हैं, आप क्यों डाल रहे हैं? मैं कबूतर नहीं, मैं फिर मलक साहब कहते मैं कबूतर इतने रखता नहीं हूँ, और ये आप मेरे लिए ना करें, मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 11 जोड़े 2 डब्बों में डालकर मेरे घर मेरे पहुंचा दिए। मलक साहब तो आ गए, नहीं लिए मलक साहब, लेकिन उन्होंने घर पहुंचा दिए। ले जी, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपने देखे हैं। आपको पसंद आए हैं, ले आप रखें, आप देखिए। मैंने किसी से सुना कि उसके बेटे ने कहा कि जी मेरे अबू ने ना 40 साल बाद मलक का एहसान उतारा। किसी से पता चला, यानी वो जो कबूतर उतार लिया था ना, तो उनके बेटे मुश्ताक बोला है, उन्होंने कहा था, ये मुझे याद है, ये मेरे पास ही बात हुई थी कि उन्होंने कहा था ले जी मलक जफर का मेरे अबू ने 40 साल बाद जाके एहसान उतारा है। जो नस्ल बनाई थी ना कबूतर से, मलक साहब जफर वाले थे, उसे हमने उन्हें 11 जोड़े दे दिए। ये देखिए, ऐसी बात होती है, कैसा दिलचस्प वाकया है ये। अच्छा, अब मैं मलक साहब से ये पूछूंगा कि वो जो कबूतर है, वो जो उसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां हैं, वो कबूतर कहाँ से आया था? मलक साहब अपनी जुबानी, जहां तक सेना मातम है, वो फल लगाता था, कहाँ पे मलक साहब सारा बताएंगे, लेकिन इनके पास जो कहानियां, उनका अपना नुक्ता नजर है, वो जरा पूछिए। मैं हकीकत बयान करूंगा आपके पास। हकीकत थी, इन्होंने गलत मुल्क शाया किए हुए हैं। मैं चुप, मुझे क्या बस, ठीक है, मैं कोई इतना मशहूर तो नहीं हूँ। तो कबूतर सेना मातम ने पकड़ा। सेना मातम, उसे भी कबूतरों का शौक था, लेकिन वो ना पता कहाँ पे लगाता था रेडी? नया बाजार। सेना मातम रहता था नया बाजार में ना, एंड पे मातम वाला महल है, वहां पे वो रहता था। डॉक्टर सफदर दंदा वाले बहुत अच्छे कबूतरबाज गुजरे हैं, वहां उसकी दुकान के सामने, मतलब उनकी दुकान का महल है अंदर, उनके महल के बाहर जो है मेन बाजार में, वहां पे रेडी लगाता था। मलक साहब कहते हैं कि मैं वहां पे गया तो मैं पूछा, मैं उनको फल लेने गया, मैं यार अमरूद थोड़े चाहिए। कहता यार कबूतरी फड़ी है, वो नर ना मेल ना, वो लड़ते ने आपस। वो हैगा नर सी, वो समझदा सी ये कबूतरी है, वो कबूतरी है, लेकिन वो नर था। तो सेना मतलब कहता है कि मैं उसे कबूतर के साथ लगाता हूँ तो वो लड़ते हैं आपस में। मैंने क्या वो मुझे दे दे, उन्होंने क्या ले मुझे ले ले। मैंने शाम को पकड़ा है, मैं वो अमरूद लेने गया था, वहां बाग में गिरा था ये। मलक साहब कहते हैं कि वो अमरूद बाग में गया थे, तो वो बुरा हुआ था, जेठ के दिन थे, पक्की फिरते 7, 8, 9 ऐसे जेठ था, और वो शाम को गिरा था वहां पे, जुमे का दिन था वो। ये भी तो ये मिस्त्री तो वहां पे कबूतर छोड़ के बाहर से कितने अरसा से आ गया हुए थे, ना घर में कबूतर रखे हुए थे उड़ाने के लिए, ना कुछ नहीं। तो ये कबूतर मुझे 25 रुपए मांगे उसने। मैं कहा यार 25 रुपए तो बड़े ज्यादा ने, तो 2-4 रुपए का कबूतर मिल जाता। वो करेट च तारदा है कबूतर, मेला के चला होया सी।
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ वापस, एक दिन मैं लंघ गया डॉक्टर साहब की ये दुकान कह रहे हैं कि एक दिन मैं ना डॉक्टर की दुकान के आगे से आगे 1-2 दिन बाद हाँ, वो वहां से गुजरे लगा उस डॉक्टर की दुकान पे पिछले टाइम था 4-5 बजे का 4-5 बजे का टाइम था, मलिक साहब वहां से गुजरे थे। वहाँ पे सेटिंग होती थी, शहाब कमगर, खुशी उस्ताद खुशी मोची, उस्ताद खुशी मोची बाबा, लाला याद उस्ताद शहाब कमगर, जिनका कबूतर और बिल्ला जैकी, शफी मार जो मिस्त्रियों का पहला शिगर था, शफी मार शफी जो मिस्त्रियों का पहला शिगर था, वो सारे वहां पे बैठे थे। उस्ताद जिसकी हाँ जी पुराने कबूतरबाज हैं, बड़े नामवर कबूतरबाज हैं ये। उस्ताद कम्मा, उस्ताद करमदीन उर्फ कम्मा, बहुत प्यारा इंसान था वो भी, और सही खान कबूतरबाज था। मजीद खान, मैं क्या उर्फ मजीदे खान कहते थे। मैं क्या डॉक्टर साहब इन्होंने कबूतर एक फड़िया, एक कबूतरी कहता मैं कहना कबूतर मैंने मुल्क तो लै दो, उन्हें कहा ओ छनिया बाहर रेडी से बुलाया, उन्हें कहा अपना पुत्र जफर ते कबूतर ले आके केड़ा मंगदा ने कबूतर दे, वो फड़ के लिया कबूतर, उन्हें कही वो कबूतर लेके आ गया और दिखाया। मैं फड़िया शाम नू बार्डर तो पिछले टाइम ते मैं 5 तो घट नहीं देना, मैं क्या जो मंगदा लो, मैं बच्चे छाड़ना याद वाल को मेरे नाम तलक उस्ताद याद ने भी फेवर की ना, क्योंकि बच्चे मलिक साहब को तो छोड़ दे, उस्ताद याद की तरफ, इसलिए उस्ताद याद ने फेवर की कि दे दे यार, बच्चा अगर मांग रहा है तो दे दे। उस वक्त मलिक साहब बच्चे ही थे, यंग थे। सारे उस्तादों ने ये कबूतर देखा, हाँ तो मैं 17 रुपए का सौदा हो गया। 17 रुपए का मलिक साहब ने लिया उस वक्त। वो मैं घर ले गया, मैं लिया के मिस्त्री शायद टैडी शीदे को दिखाया। हाँ, बैठक में वो आते थे ना, वो ताश खेलने या बैठने के लिए आते थे, कहते हैं कि चाचा शीदा टैडी को मैंने वो कबूतर दिखाया। मैं कहा चाचा जी मैं कबूतर लेना इस सिनेमा तो को रात दिखाई बांट के फड़ के देख अमरूदों वाले बाग में, बार अमरूदों वाले बाग में मलिक साहब कहते हैं ये उस सहने की कहानी है ना, उसने बताया था। तो उन्हें कहा अच्छा कबूतर है पर रुलिया है कबूतर। उन्होंने कहा अच्छा कबूतर है लेकिन रुला हुआ है, देखिए कितना गंदा है। अगर वो कहते ना ये कबूतर साडा डिगा है तो मैं कबूतर दे देना। मलिक साहब कहते हैं कि उन्होंने बताया नहीं था कि ये हमारा कबूतर है, अगर कहते मेरा तो मैंने दे देना था उनको। उन्होंने भी कहा, लेकिन शायद वो उसका जो ना वो रुला हुआ था, गंदा हुआ, शायद उन्होंने भी बताया लगता फिरोजपुरी है ये। उन्होंने चाचा शीदा डैडी ने ये बताया कि ये फिरोजपुरी लगता है, बस अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा कबूतर है ये। उन्होंने मुझसे मांगा नहीं उन्होंने। तो मैंने घर पे ले गया, उसके बच्चे कढ़ाए, मैंने उसके बच्चे काफी 7-8 कढ़ाए। लाला यूसुफ एक दफा मेरे घर में आया, ये कबूतर देखने के लिए। मेरा ताया का पुत्र था निसार, उसकी वसारत मियां नजीर, मियां रऊफ, सहन पहलवान तीनों ही, मियां सहन पहलवान, मियां नजीर, मियां रऊफ और लाला यूसुफ, ये भी उनके साथ मेरी छत पे आ गए। मेरी छत मेरे उन्होंने कबूतर पसंद किए थे जो मोतियों वाले थे, उन्होंने बहुत पसंद की, जो याद की छत पे उठते थे। तो उन्होंने कहा ये पट्टी सानू मिल सकती है ना जी। मैं मियां नजीर ने पट्टी देती, लै जाओ। बाकी उन्होंने चले गया, मेरे को डिमांड बाकी नहीं की। बाकी उन्होंने कहा कबूतर बहुत अच्छे ने। बाहर जाके उन्हें लाला यूसुफ ने दसिया क्या कि जफर को ना कबूतर लाल अखा मोतियां वाला कबूतर ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ कबूतर ਕੱਢ, अगर ਇਹ कबूतर ना देवे तो ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ना ਇਹ कबूतर मिस्त्रियां ने या नाम उनका बढ़ गया था ना, हालांकि उनका पता नहीं था, पता नहीं है, लेकिन उनका नाम बढ़ गया था। सैनिक मातम के साथ लेके आया ना, वो कबूतर लेने वो जरूर लेना है, वो जरूर लेना है। तो एक लाला साहब को चक्कर लगाते हुए मेरे को 6 माह मेरे घर 6 माह तक वो चक्कर लगाए वो कबूतर लेने के लिए जो सैनी मातम से 17 रुपए का मलिक साहब ने लिया था। 6 माह मेरे घर में चक्कर लगाता रहा। मैं कहनी यार मैं कबूतर बेचा नहीं कभी, मैं देने नहीं। एक दफा मेरे घर के नजदीक नीचे खड़ा था, ऊपर आया घर कबूतर देखने के लिए, ऊपर से पट्टी कबूतरी बैठ रही थी कलदुबी, वो इसी कबूतर की पट्टी थी। 3 से ज्यादा टाइम था, 3 साढ़े 3 का टाइम था। यूसुफ ने कहा ये पट्टी कौन सी बैठ रही है? मैं कहा जो कबूतर तुसी मांग रहे हो ना, जो कबूतर मांग रहे हैं उसकी पट्टी है ये मैंने मिल सकती है। मैं कहा लाला मैं जिल दिल से मैं कहा जान छुड़ावी, मैं कहा पट्टी ले लो। जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ना पट्टी दे दी, कहता पट्टी दे, मैं पट्ठा भी देता, मैं तुझे जोड़ा ले। अच्छा जोड़ा देता। उन्होंने घर जाके उनके बच्चे पुच्छे कढ़ाए, फिर 4-5 महीने गुजर गए। हाँ जी, फिर उन्होंने बच्चे पुच्छे कढ़ाए, उन्होंने रिजल्ट बड़ा अच्छा निकलिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बच्चों का रिजल्ट आंदा, कबूतर का कहो रिजल्ट होगा, उन्होंने पीछा नहीं छड़िया कबूतर का। और फिर एक दिन मैं बाजार च सौदा लेना पिया, मेरे हाथ खलोगा, कैंची चपली पाई सी, साइकिल पे आए, मेरे मोढ़े हाथ 3-4 बार मेरे को सरार किया। मैं कहा नहीं ला जाओ तुसी कबूतर ला जी। इस तरह
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋਗੇ ਨਾ तो मैंने वापस कर देना, मुझे वापस कर देना, ठीक है। और अच्छा मिस्त्रियों को पता लगा ना कबूतर है, हालांकि मिस्त्रियों ने मेरे को बंदे सी, उन्होंने नहीं पता कि टैडी कितने टैडी है भी कि नहीं, टैडी नाम ही कोई है नहीं, उन्होंने उतो ना पे आ गया जी, वो खुशी ने दसिया कबूतर तो ले गया यूसुफ, लाला यूसुफ ले गया। चाचा टैडी को बताया उन्होंने, दूसरों को भी, दीगर कबूतरबाजों को भी बताया। कबूतर का तड़ा ना क्या सी, वो कबूतर ले गया लाला यूसुफ। ते मिस्त्री ने मैंने हमारे बैठे से बैठना अयूब फलूदी वाली दुकान ते रात को बैठे हाँ, किसी ने बैठे हाँ, तो उसे मिस्त्री ने कहा या कबूतर मल साहब तुहानू नहीं मिलना, कितना गया कबूतर उड़ती गल ना, वो लाले यूसुफ ने पहुंच, फिर उन्होंने वो कबूतर वापस कर दिया। कबूतर उन्होंने मेहरबानी, एडे अच्छे इंसान ने, उन्होंने कहा मलिक साहब तुहाडी इमानत है, मैं सुनिया कि 1 साल बाद वो वापस दे गए। ये जी उस कबूतर की कहानी है, ये सारा देखें, ये है वो फिर कबूतर मेरे घर ही पुत्तों रहा, मेरे घर ही मरिया है, यहाँ पे मरा ले जी। उनके बच्चे मेरे को ये असगर छात्री माँ असगर भी लाल यूसुफ के साथ पर गया, वो भी लग गया, बड़ों को मलिक साहब ने दिए फिर। अच्छा फिर देखो इस कबूतर दे मेरे को एक पट्ठी सी, मैं एक बार्डर तो बच्ची कबूतर आया सी, पेंडू बंदा फड़ के लिया सी 10-12 कबूतर, वो मैं ना 2-2 रुपये मुल ले थे, उन्हें एक माती निकली, वो मैं वो भी उड़ी हुई थी, वो भी उड़ी हुई थी, गिरी हुई थी वहां पे जेट में। वो मेरे को बैठक के उत्ते मैं ला ली थी, मैंने उड़ान का शौक सी, वो मेरे को 4-4 5-5 बजे तक बैठनी शुरू हो गई। जिस दिन मैं नागा दे देवां ना, वो रात रह जावे, कई रातां रह रही, मैं उस माती नू इस नर नाल लाया, इस नर नाल कल सिरा कर दूंगा, सहने मातम से जो 17 रुपए का लिया था वो नर उनके नाल लगाया, उनके बच्चे मैं कढ़वाए, बड़े बच्चे अच्छे निकले, तो उसके साथ माती को लगाया। उसके बच्चे मिस्त्री टैडी सीधे ने मुझे कहा यार बच्चे 2 मैंने भी दे, मैं भी कार छड़ के देख लो जहाज, 3-4 बच्चे मिस्त्री सीधा मेरे को टैडी ले गया, वो टैडी सीधा मेरे को बच्चे ले गया, ते वो बच्चे वो टैडी मिस्त्री सीधे दे बन गए, चाचा सीधा टैडी 3-4 बच्चे उसी जोड़े के यहाँ से लेकर मलिक साहब इसलिए बड़े खुले उनके पास कबूतर टैडी, मैं उनके रोज उनकी छत पे बड़े थे कबूतर उनके पास, अच्छे कबूतर थे उनके पास, मिस्से थे, जालदार थे, बूढ़े बाबे ममदीन वाले ज्यादा कबूतर थे, चक्की वाले कल सिरे टैडी इस आंख के कबूतर उनके पास नहीं थे, ये कबूतर मेरे कबूतरों से उनके पास बने, फिर नाम उनका मैंने जो दिए थे ना टैडी जो मेरे 4 वो उनसे उन्होंने आगे बढ़ाई, उनका नाम था, वो बाजियां खेलते थे, वो मशहूर हो गए, मैं बच्चा था मुझे कोई जानता नहीं, असल ये हकीकत है, इन्हें जानते नहीं थे, उन्होंने वहां से बनाया। अच्छा तो सीधे टैडी ये बताते होते थे, मुझे भी पता, मेरा भी 40-45 साल का था, वो कहते थे कि मैंने जो अच्छे टैडी बनाए हैं ना, उनमें मलक जफर जो है ना उनका पर डाला हुआ है। अच्छा ये हकीकत है, और भी उनके पास काफी थे, लेकिन एक लफ्ज़ उन्होंने ये भी बताई थी। एक हकीकत सुना दो, मिस्त्री सीधा मेरे को बच्चे गया था ना, उर्दू में बोले मिस्त्री सीधा जो उससे जो बच्चे लेके गया था ना, एक उन्हें घर में गिरे, वो नीचे गिर के एक बच्चे की आंख खराब हो गई, वो किसी जगह गिर पड़ा, मैं वो ना उसके 25 रुपए का मूल ले गया, मैंने अपनी छत में जाकर उसे ना छोड़ दिया, आंख सही कर ली, उड़ाना शुरू कर दिया, पर पट देते वो साफ हो गया, वो मुझसे लग गया, 10-11 बजे उड़ने शुरू हो गया। मिस्त्री सीधे ने देखा, कहते यार बच्चा कौन सा आ रहा है, मैं कहा जो मैंने आपको दिया था ना वो आपके पास से गिर पड़ा था, तो मैं उससे मूल ले गया था, ये मेरी छत में भी लग गया, आपके पास भी गिरा हुआ था, मेरे पास भी लग गया, तो वो मुझे बच्चा दिखाने ना, मैं मुझे दिखाया है, मैं किसी को दिखाना है, वो घर ले गया 8-10 उन्होंने ना ऊपर छत जाल में छोड़ रखा, ऊपर बाहर निकालते रहे, उन्हें मारा मोटा वहां पे वो मनूस कर दिया। मैंने पूछा, मैं कहा वो चाचा जी, मैं चाचा सीधा कहता था, मैं चाचा जी वो बच्चा ना मैंने पट्ठा ले आके दियो, मेरा लगा है, कहना नहीं तो ले आ जाएगा, वो ऐसा करते करते ना वो 8-10-12 दिन गुजर गया, एक दिन मुझे लेकर दे दिया वो इधर दे गया, मैंने जब उड़ाया ना मेरे सामने की छत पे उतरा है, मैं वहां पे थोड़ा मनूस हो चुका था ना, मैं कहा चलो मेरे वाला पट्ठा तुसी लाया सी ना वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ फिर उतर गया, हां लेकिन चाचा सीधा टैडी का माने नहीं, वो निकले नहीं मेरे पास, उनमें से उन्होंने गोली वाले बनाए, फलाना बनाया, ये वो अच्छा अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, तो टोनी कबूतर की नस्ल है, गोली वाली कबूतरों के जो 2 मशहूर नाम है ना, वो मलिक साहब कहते हैं कि इनके जो वहां पे दिए चाचा शीदा टैडी ने उनको मिला के वो बनाई थी, ये मलिक साहब का दावा है। नहीं जी बड़ी बातें हो गई हैं, बड़ी बातें हो गई हैं, अब मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, इंटरव्यू ले रहा हूं तो बताना हकीकत क्या है, लेकिन जी इनकी आपको रंगीन बातों से कसूर की एक तरीक साज शख्सियत है ये इनका, मैंने आपको बताया जी। बच्चे मलक अब्दुर्रहमान बीको वाला, देखिए जी इनके जो कहते हैं वो मलक अब्दुर्रहमान में होते थे, वो बीको वाले दीन के साथ बड़े तल्लुकात से वहां भी उठते रहे, उनके पास भी मेरे बच्चे उठते नहीं है। ठीक है जी, अब बात यह है कि जी देखें
آپ کو بڑی باتیں سنائی ہیں ہم نے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور آئیکن بیل کو ضرور ٹچ کریں تاکہ ہماری ہر بننے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے. اللہ حافظ, خدا حافظ.